हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आर्यूलेट का जो 20 को एग्ज़ाम है उसके गैस क्वेश्चंस की कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ हम एक आइडिया लगा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, सिर्फ हम एक हेल्प के ज़रिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें और आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ये गैस क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं जिससे आप उस टॉपिक को लेके और भी डिटेल के साथ पढ़ सको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी सेट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है। तो इस वजह से ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जो कि क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चांसलर ऑफ द Nalsar University of Law located in Hyderabad? Governor of AP, the Union Law Minister, Chief Justice of AP High Court, Solicitor General of India। तो इसका आंसर आएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ एपी हाई कोर्ट। फिर है, हु इज़ द लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया? द सॉलिसिटर जनरल, स्टेट चीफ लीगल ऑफिसर, द हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल। तो लीगल एडवाइज़र गवर्नमेंट के जो स्टेट में होता है वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में देखोगे, एडवोकेट जनरल का प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीगल फ्रेज अमिकस क्यूरियाई? तो लेट द बायर बीवेयर, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एट वन ओवन रिस्क, ऑन वॉट अथॉरिटी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लेड डाउन द फंडामेंटल राइट हैव प्राइमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट हैव प्राइमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस केस में आया था? तो देखो 4 केसेस के नेम हैं। तो ये आया था मिनर्वा मिल्स जो केस था उसमें इसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, तो मतलब फर्स्ट पर्सन कौन था जो कि डायरेक्टली अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो जज थे उनको? तो इसमें देखो 4 नेम दे रखे हैं, तो इसमें आएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा ए, एन संतोष हेगड़े। नेक्स्ट है, अंडर विच लॉ ए माइनर इज़ इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट? तो माइनर का जो इनकैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कौन से एक्ट में होता है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर हम इसका सेक्शन 11 देखेंगे तो वो यही बताता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद? तो बी आंसर राइट है। रूल ऑफ लॉ मीन्स, तो रूल ऑफ लॉ है जो कि आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो रूल ऑफ लॉ वहाँ बता रखा है। तो रूल ऑफ लॉ का मीन्स होता है ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नज़र में सभी पर्सन हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक है, लॉ जो है सभी को इक्वल मानता है, सभी के लिए सेम प्रोविजंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशू फोर्स ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी? तो ये आएगा मैंडमस। फिर है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट? तो चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट मतलब फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो हाई कोर्ट्स के लिए जो सी आंसर राइट है, जस्टिस श्रीमती लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आंसर राइट है। हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जो कि 76 आर्टिकल में बताया गया है। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो MC सीतलावाड़। ठीक है, और जो ये लिस्ट है अटॉर्नी जनरल की वो भी लर्न करनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अभी प्रेजेंट में कौन है, फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तासरा सिल्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? तो वो आएगा इंडिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक एक समंदर मेरे अंदर? मतलब ये बुक और ऑथर की जो आते हैं तो ये क्या है, ये आपका करंट है एक तरीके से, तो ये संजीव जोशी, आंसर राइट है इसमें।
नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो वो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशन इज़ अपोजिंग द न्यू लॉ ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि यही क्या थे, अपोजिंग में हो गए थे और इन्हीं के लिए का लॉ भी था जो चेंज भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसल्टेड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग भारतीय न्याय संहिता। तो वो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू लॉ अंडर भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड ईयर इम्प्रीजमेंट फॉर ऑल केसेस ऑफ हिट एंड रन। तो वो 7 ईयर आएगा। हिट एंड रन वही है जो ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने हड़ताल कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी, उसके लिए हिट एंड रन बनाया गया था। विच न्यू लॉ ट्रीट एंड हिट एंड रन केसेस विथ सेवरिटी। तो इसका आंसर आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता। तो इसका आंसर आएगा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी आंसर है वो राइट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टॉर्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ। तो क्रिमिनल लॉ डी, क्योंकि क्रिमिनल लॉ है जो कि टॉर्ट लॉ से रिलेट नहीं करती। द पीजन हॉल थ्योरी फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट वॉज गिवन बाय सामंत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टॉर्ट। टॉर्ट मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे इसमें से टॉर्ट क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कल्पेबल होमिसाइड जो कि आईपीसी का है, और बाकी जो है इसमें टॉर्ट में आते हैं। पुनिटिव पनिशमेंट आर नॉट गिवन इन द केस ऑफ टॉर्ट, दिस स्टेटमेंट इज द 4 आंसर आएगा ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम इज नॉट रिलेटेड टू द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो 6 आंसर डी आएगा कंसिसस एस एडे, जबकि बाकी जो है टॉर्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो 7 का आंसर आएगा डी लॉस इन बिजनेस ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है सम एक्ट आर रिगार्डेड बोथ एज ए क्राइम एज वेल एज ए टॉर्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन सच एग्जाम्पल। तो इसका जो 8 है उसका आंसर आएगा कल्पेबल होमिसाइड, जबकि डिफॉर्मेशन और नेग्लिजेंसी है दोनों आईपीसी में भी आते हैं और टॉर्ट में भी आते हैं, जबकि कल्पेबल होमिसाइड है जो कि आपका सिर्फ ओनली आईपीसी में ही आता है। इन केस ऑफ दीज ट्रेसपास टू द पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस विल नॉट अप्लाई। तो 9 का आंसर आएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर हैज़ लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ लैंड ओनर। फिर है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड विकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड टू बी नॉट एप्लीकेबल इन एक्शन फॉर टॉर्ट इज डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, 1932 का केस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो एग्रीमेंट है अगर लॉ से एनफोर्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो जो एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, वॉइड, मतलब शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। तो देखो इसमें है 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और 9 ईयर। तो इसका जो आंसर होगा डी। वैन वॉज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड। तो 1948 में। टोबार डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ बोगोटा वॉज हेल्ड इन 1948। वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1961 रिलेटेड तो डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो वो है होगो ग्रोटियस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि रिप्लेस पहले नेम क्या था, सीआरपीसी। तो इसी तरीके से आपको तीनों न्यू क्रिमिनल बिल्स को देखना है। भीमटेका केव शेल्टर इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो है मध्य प्रदेश। विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव द 6G वर्जन फ्रेमवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ITU। नेक्स्ट है इंडियन फर्स्ट इंडिजेनियस ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशंस। तो वो है CSIR।
Which company launched AI model name Queen Val and Quan Val Chat? तो वो है ए आंसर राइट है अलीबाबा। NISAR is the collaborative अर्थ ऑब्जर्विंग रेडार सैटेलाइट बिटवीन, तो वो आएगा इसरो एंड नासा। एस्ट्रोसैट इज ए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच कंट्री, तो वो है इंडिया। Which space agency has dedicated the oldest black hole ever observed, तो वो है नासा। तो हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्रोजेक्ट प्लान्स, इसरो, नासा, DRDO, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, इस तरीके के जो आप लिस्ट्स हैं वो लर्न कर लो, ठीक है। इनकी हिस्ट्री वगैरह है वो लर्न कर लो लास्ट टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर लिस्ट, प्रेसिडेंट लिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया, राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर, इलेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लो। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।